दोस्तों हम जान चुके हैं ग्रीन लंग्स क्या होता है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए, आप भी जान जाएंगे ग्रीन लंग्स क्या होता है। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन लंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों सबसे पहला नंबर, ग्रीन लंग्स यानी कि जंगलों के द्वारा ही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। जंगल ही हमें वर्षा लाने में मदद करती है। जंगल के वजह से ही हम जंगली जानवरों से सुरक्षित रहते हैं। यानी कि ये बोला जाए कि अगर जंगलों को धीरे धीरे काट दिया जाए तो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर खाना और पानी के लिए तरस जाएंगे, और तरस जाएंगे तो दोस्तों हमारे गांव में प्रवेश करेंगे और गांव वासियों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। डिफोरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? बढ़ते जनसंख्या के कारण इतनी जनसंख्या बढ़ रही है धरतियों पर कि उसे रहने के लिए भी आवास चाहिए, और आवास बनाएगा कहाँ? इसी के कारण जंगलों को काटा जाता है। कंपनियां खड़ा करने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। खेती करने के लिए भी जंगलों को काटा जा रहा है। खेती करने के लिए भूमि चाहिए, और भूमि कहां से मिलेगी? जंगलों को साफ करके भूमि लाया जाता है। दोस्तों खाना पकाने के लिए ईंधन चाहिए। ईंधन कहां से? लकड़ियों से प्राप्त होता है। और लकड़ी कहां से? जंगल को काट कर ही लकड़ी बनाया जाएगा। और तो और कुर्सी, टेबल, ये सारे चीज, फर्नीचर, ये सब लकड़ियों से ही तो बनाए जाते हैं। दोस्तों जिस तरह हम लोग कृषि योग्य भूमि ढूंढने के चक्कर में अच्छे खासे जमीन को ढूंढते ढूंढते जाते हैं, पथरीला इलाके का भी जंगल को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे जिंदगी में भी लड़कियां आती है। उसे लगता है कि तुमसे ज्यादा बेहतर वो है, तो हाथ छुड़ा के जाने लगती है। और दोस्तों वहां पे लड़का गलती क्या करता है? उसके पीछे भागता है। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर लड़का किसी का हाथ छोड़ के जा रहा हो ना तो उसे पकड़ लो, शायद वो रुक जाए। लेकिन लड़की किसी का हाथ छोड़ के जाने लगे ना तो दोस्तों उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले से जा चुकी होती है। इसका मतलब यह दोस्तों कि वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, डिफोरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों डिफोरेस्टेशन हो गई तो हमें क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर डिफोरेस्टेशन कर दिया जाए तो सबसे पहला नुकसान हमारा ये होगा, मिट्टी की कटाव तेजी से बढ़ने लगेगी और बाढ़ और सूखे जैसे परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब सोच रहे हैं बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न कैसे होगी, है ना? यानी कि पेड़ पौधा रहेंगे ही नहीं तो पानी पड़ेगी कैसे, और पानी पड़ेगी ही नहीं तो बाढ़ आएगी कैसे? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी भी हालत में पानी पड़ गई तो पानी जैसे पड़ेगी तो डायरेक्ट धरती पर अटैक करेगी, पानी जमीन पर गिरेगी, और जमीन पर डायरेक्ट मिट्टी पर पड़ने से मिट्टी हल्की हो जाएगी, जिसके कारण ये मिट्टी टूट टूट कर दह दह कर नदियों में चली जाएगी, और नदियों में चली जाएगी तो नदियों की गहराई कम कर देगी, और नदियों की गहराई जैसे ही कम होगी वैसे ही नदी का पानी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी, धीरे धीरे ये बाढ़ में परिवर्तित हो जाएगी। और दोस्तों पेड़ पौधा रहने के बाद ये बाढ़ों को रोक देती है। कैसे? जैसे पानी पड़ती है, इसे तना और पत्तियों के द्वारा इसे पानी को एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे वृक्ष के नीचे उतारती है, और ये मिट्टियों में समा जाती है। लेकिन अगर वृक्ष को ही ना रखा जाए तो डायरेक्ट ये मिट्टी पर गिरेगी और मिट्टी को उखाड़ के फेंक देगी। यानी कि धीरे धीरे ये मिट्टी नदियों में जाके नदियों को भी बराबर करके बाढ़ ला सकती है। तापमान में वृद्धि अधिक होगी। दोस्तों पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो ठंडक महसूस करने के लिए क्या चीज होगा? कुछ नहीं। पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो गर्मी में हम परेशान हो जाएंगे, और यहाँ तक कि कूलर एसी भी काम नहीं करेगा, और जैसे ही पंखा चालू करेंगे तो बोलेंगे बहुत ज्यादा गर्म हवा आता है। अरे गर्म हवा इसीलिए आता है क्योंकि हम लोगों ने एक भी पेड़ पौधा को रहने ही ना दिया। धीरे धीरे जैव विभिन्नता में भी कमी आ जाएगी। ये जैव विभिन्नता क्या होता है इसे हम अगले वीडियो में जानते हैं।